Good morning, students. I hope you all are doing all the chapters which I have taught you till now. This is Mr. Deepak Kumar Ravi. In English education, in English literature, today we will continue by reading chapter 3. This is chapter 3 and its heading is Cyber Crime. साइबर क्राइम नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे. साइबर क्राइम is a crime which is done by the help of internet and computer by and mobile also in today's world. So पहले हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे. साइबर क्राइम इज अ न्यूली एडेड क्राइम. साइबर क्राइम इज अ न्यूली एडेड क्राइम इन द लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग वन. ठीक है, मीन्स क्राइम का जितना भी तरीका है, जो और भी बहुत सारे तरीके हैं क्राइम करने का, वो सारा क्राइम हो रहा है. चोरी है, डकैती है, मर्डर है और भी बहुत सारा चीज़ है. लेकिन ये एक नया एग्जिस्टिंग वन है, एक नया है जो अभी ट्रेंड कर रहा है, एक नया जो है वो चल रहा है. साइबर क्राइम का एक नया टेक्निक है, क्राइम का एक नया टेक्निक है साइबर क्राइम. इट हैज़ इमर्ज्ड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया. ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जा रहा है, आईटी के थ्रू, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एज वेल. अनलाइक द अदर क्राइम्स इट डज नॉट हार्म. और ये जो है साइबर क्राइम जो है दूसरे क्राइम की तरह है ना, हार्म नहीं करता है. डज नॉट हार्म एनी ह्यूमन फिजिकली, है ना, किसी ह्यूमन को फिजिकली ये हार्म नहीं करता है. बट डज द ऑफेंस थ्रू कंप्यूटर बाय हैकिंग. ठीक है, लेकिन ये नुकसान पहुंचाता है कंप्यूटर के द्वारा बाय हैकिंग. हैक कर लेना, है ना, हैकिंग आप समझ पा रहे होंगे. पर्सनल डिटेल्स, अकाउंट से पैसा, है ना, ट्रांसफ़र कर लेना, चुरा लेना, है ना, आपका सीक्रेट्स, पासपोर्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैक कर लेना. एक वर्ड है यहाँ पे फिशिंग का मीनिंग हो जाता है द फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग ईमेल्स टू इंडिविजुअल्स टू रिवेल पर्सनल इंफॉर्मेशन. मीन्स कंटिन्यू किसी को ईमेल भेजना, है ना, इंफॉर्मेशन लेने के लिए. ठीक है, अबाउट समथिंग, ईमेल भेजना, मैसेजेस भेजना, है ना. एंड वन मोर मैड इज स्पैमिंग. स्पैमिंग इज इरिलेवेंट एंड अनसोलिसिटेड सेंडिंग ऑफ मैसेजेस. बिना मतलब का, जिसका कोई संबंध ना हो उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति को बार बार मैसेज भेजना, है ना, इंटरनेट के थ्रू भेजना, ईमेल भेजना. क्या करने के लिए? कुछ ऐसा सीक्रेट चीज़ मिल जाए जिससे उसके अकाउंट को हैक किया जा सके. तो बाय हैकिंग एंड फिशिंग एंड स्पैमिंग इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंप्यूटर क्राइम. और ये जाना जाता है कंप्यूटर क्राइम के नाम से. इट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क लाइक. और इसमें क्या क्या चाहिए होता है? इसमें चाहिए होता है एक कंप्यूटर, अ नेटवर्क लाइक अदर क्राइम्स. ठीक है, crime it involves a computer and a network like other crimes. हाँ, मतलब कि इसमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे फुल स्टॉप है. इसमें एक कंप्यूटर चाहिए, एक नेटवर्क चाहिए. और यहाँ पे फिर कह रहा है लाइक अदर क्राइम इट इज़ ऑल्सो अ पनिशेबल ऑफेंस. और दूसरे क्राइम के जैसा ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है. इसमें भी गवर्नमेंट सज़ा देती है, इसमें भी सज़ा देने का फंक्शन है. अपॉन द डिटेक्शन ऑफ द क्रिमिनल्स, अगर क्रिमिनल की पहचान हो जाए, अगर क्रिमिनल डिटेक्ट हो जाता है, अगर पकड़ा यहाँ दिया जाएगा. दिस इज ऑल्सो अ रूल. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इट वाज इंट्रोडक्शन. सो फर्स्ट लाइन, साइबर क्राइम.
साइबर क्राइम, साइबर क्राइम just a second. Yes, cyber crime refers to a criminal activity. साइबर क्राइम क्या है? क्रिमिनल एक्टिविटी है इन्वॉल्विंग अ कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। दिस इज एन ऑफेंस कमिटी committed, this is an offense committed against individuals or a group of individuals with a criminal motive to intentionally harm the reputation of the victim or cause physical or mental harm directly or indirectly using the internet, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? कहने का मीनिंग यहाँ पे ये है, ये एक क्राइम है, एक ऑफेंस है, एक क्राइम है कमिटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल। ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, के अगेंस्ट किया जाता है, और कभी कभी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना, उसमें बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। विथ अ क्रिमिनल मोटिव, उनका मोटिव क्या होता है? क्रिमिनल, है ना, नुकसान पहुंचाना, पैसा चुराना, हैक करना, अकाउंट को सीज कर लेना, अकाउंट को ख़त्म कर लेना, है ना, अकाउंट से सारा पैसा उड़ा लेना, ये सारी चीज़ें इंटेंशनली, ये जानबूझकर किया जाता है, हार्म, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, हार्म। एंड द रेपुटेशन ऑफ द विक्टिम और कॉज फिजिकल और मेंटल हार्म डायरेक्टली। विक्टिम जो होता है, विक्टिम मतलब जिसके साथ ये हो रहा है, पीड़ित, जिसके साथ ये क्राइम हो रहा है, जिसके साथ ये क्राइम किया जा रहा है ना, वो फिज़िकली और मेंटली पूरी तरह से हार्म होता है, उसका नुकसान होता है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूजिंग द इंटरनेट। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज़ जिस व्यक्ति के साथ ये हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं मोबाइल का इस्तेमाल करता है, वो भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, ईमेल है, उसका पासवर्ड है, चूँकि आज के डेट में इंटरनेट मीन्स ईमेल। आपके पास ईमेल नहीं है तो आप अपना इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। आज के डेट में सभी के पास ईमेल है, पर्सनल मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इन्फॉर्मेशन लिया जाता है, चुराया जाता है। तो वो एक सावधानी से आप किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते हैं, केयरफुल यूज़ नहीं करते हैं, तो आपके साथ भी नुकसान हो सकता है। तो क्या करना है आपको? केयरफुल रहना है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द मेन मोटिव ऑफ साइबर क्राइम इज़ टू स्टील वैल्यूबल। साइबर क्राइम का मेन मोटिव क्या होता है? ठीक है, साइबर क्राइम का मेन मोटिव होता है इज़ टू स्टील वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन ऑनलाइन, ठीक है। साइबर क्राइम का मेन मोटिव मतलब मेन मकसद उसका है वैल्यूबल, कोई कीमती चीज़ें, तो कीमती चीज़ यहाँ अकाउंट में पैसा हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे सीक्रेट पासवर्ड हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन जो अवेलेबल है उसके लिए वो उसको हैक करेगा, चुराएगा, है ना। जैसे बैंक, यहाँ के छूट गया थोड़ा सा, BANK है यहाँ पे, तो बैंक, दिस इज़ बैंक। बैंक इन्फॉर्मेशन क्या क्या चुरा सकता है? बैंक इन्फॉर्मेशन ले सकता है ऑनलाइन, आई बैंक इन्फॉर्मेशन हो गया। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिसेज से कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो वो, एंड कॉरपोरेट्स, बड़ा बड़ा कंपनी, कॉरपोरेट सेक्टर, है ना, एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बिजनेस, ट्रेड सीक्रेट्स फॉर, है ना, मेलिशियस। तो बड़े बड़े बिजनेस, ट्रेड, व्यापार, ट्रेड मीन्स यहाँ व्यापार हो जाएगा, बड़े बड़े बिजनेस, सीक्रेट मतलब राज, रहस्य, है ना, फॉर मेलिशियस मेलिशियस पर्पसेस मतलब हो जाता है दूसरों को नुकसान पहुंचाने के पर्पस से। इट्स मीनिंग इज इंटेंडिंग टू हार्म समवन, ठीक है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के पर्पस से इस तरह का कदम जो है उठाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिमिनल्स हु परफॉर्म दीज। वो क्रिमिनल जो इसको करते हैं, जो इस काम को, जो इस तरह के साइबर क्राइम को करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ थ्रू द इंटरनेट आर कॉल्ड हैकर्स। और जो इस तरह का काम करते हैं उसे क्या कहा जाता है? हैकर्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट जो है अब हम लोग इस यहाँ से अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में इसको हम लोग कवर करेंगे यहाँ से. ओके, नाउ इट हैज़ बिकम 10 minutes. सो इट इज़ पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3. ठीक है, chapter 3 part 1. The next video we will continue in part 2 from here. Okay, so thank you very much. Complete it fast and must watch part 2 for the complete information of this chapter. Till then, goodbye, have a nice day.